और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में आयोजित ज्ञानवीर विश्वविद्यालय में कहा, बुंदेलखंड वीरों और महावीरों की धरती है, जिसने हर दौर में स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा की है। महाराजा छत्रसाल ने 50 से अधिक लड़ाइयां लड़कर इस क्षेत्र के गौरव को दुनिया में स्थापित किया। कांग्रेस के समय बुंदेलखंड के लिए सिर्फ बातें होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने जमीन पर काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के विकास के लिए 27,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राहतगढ़ और जेसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए 2 नई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करता हूं। इसलिए हमने कहा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय कई पीढ़ियों तक समाज के ज्ञान और गौरव को बढ़ाती हैं। इस अवसर पर पूरा मंच और इस पूरे आयोजन के कुलाधिपति आदित्य प्रताप सिंह, जोरदार अभिनंदन आदित्य प्रताप सिंह जी का आपका कुलाधिपति के नाते से। सच में महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत, 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए, जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बाद के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है, और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया की नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। इसीलिए तो ये विद्यालय, महाविद्यालय परिवारों की, माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया क्रम, लेकिन ये लगाए गए पौधे और महाविद्यालय, विद्यालय, ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में
अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक और जानकारी दे रहा हूं, अपने बीच मुझे बताया गया 10,000 खिलाड़ियों ने 630 टीम के बलबूते पर आकाश राजपूत जी ने अपना खेल दिखाया था। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। 2 विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है। अरे लाइब्रेरी 2 क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में और अपने गांवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। ज्ञान की परंपरा में इसकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। ऐसे में आपने कहा कि राहतगढ़ और जयसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की आपने मांग की है। कलेक्टर जहां हो यह नोट करना, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने 2 नए लाइब्रेरी संस्थान के लिए। आपके साथ लगातार ये विकास का कारवां चलता रहेगा, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत।